सामाजिक बंधुओं को मेरा अभिनंदन। मैं यहाँ पर आप सभी के साथ में मेरे मन के अंदर जो कुछ विचार उठ रहे हैं उन विचारों को आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, हमारा समाज दिनों दिन बहुत ज़्यादा उन्नति करता जा रहा है। बहुत खुशी की बात है और हर क्षेत्र में हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी धंधे का क्षेत्र हो या फिर कृषि का हो। हर एक क्षेत्र में हमारा समाज बहुत उन्नति कर रहा है। पिछले 25 साल से पीछे 25 साल में अगर कभी देखा जाए तो इस दौरान हम लोगों ने हर क्षेत्र में खूब उन्नति करी है और उस उन्नति के कारण ही हमारे समाज की सोच बदल गई है और हम इसके अनुसार हमें हमारी महासभा की भी सोच बदलना पड़ेगी। पहले हम लोग के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो जो बोलते थे उन्हें हम एक्सेप्ट करते थे, उन्हें रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ते थे। लेकिन आज का समाज जो है, आज का जो युवा है, वो ये पूछना चाहता है हर चीज़ के लिए कि ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं। तो उन सब चीज़ों के लिए जो मेरे मन में जो विचार उठ रहे हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। इन सब के लिए हमें सबसे पहले संगठन पर जोर देना पड़ेगा। संगठन अगर कभी हमारा मजबूत होगा तो ये एक नींव की तरह है। मकान की नींव मजबूत होगी तो इमारत बहुत मजबूत रहेगी। इससे ही हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए। संगठन मजबूत करने के लिए हमें गांव-गांव के प्रत्येक एक बंदे को जोड़ना पड़ेगा और यह जोड़ने का काम हम सिर्फ और सिर्फ इकाइयों के थ्रू कर सकते हैं। इकाइयों के थ्रू हम लोग गांव-गांव जाएं, एक बंदे को जोड़ें। और इकाइयों का भी अभी आज की तारीख में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इकाइयां भी पूरे क्षेत्र में बटी हुई नहीं हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इकाइयां नहीं हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर दो इकाइयां क्लेम कर रही हैं कि यह मेरे क्षेत्र में आ रहा है, ये मेरे क्षेत्र में आ रहा है। तो इसके लिए हमें संविधान में एक प्रोविजन रखना पड़ेगा। संविधान में हमें इकाइयों के लिए का परिसीमन करना पड़ेगा और परिसीमन के साथ में हमें नई इकाइयों का गठन भी करना पड़ेगा। और ये सारा संभव है हमारे राजस्व नक्शे के हिसाब से। इसमें हमें हमारे समाज के ही पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर, ये लोग हमें हेल्प करेंगे और इनके थ्रू हम लोग राजस्व नक्शे के हिसाब से हम वहाँ के एरिया के घनत्व के हिसाब से इकाइयाँ बनाएंगे और नक्शे के हिसाब से इकाइयों का हम परिसीमन करेंगे। इससे हम सभी दूर पहुँच पाएंगे, इकाइयों में पहुँच पाएंगे और हमारी इकाइयों की व्यवस्थित रूप से गठन होकर के हमारा जो उद्देश्य है, हमें एक बंदे तक पहुँचना है, गांव के छोटे बंदे तक एक को जोड़ना है, वो हम अवश्य जोड़ पाएंगे। इसी के साथ में मेरा एक और विचार उठ रहा है कि आज की तारीख में हमारे पास जो संविधान बना हुआ है वो बहुत अच्छा संविधान बना हुआ है, लेकिन इसकी भाषा थोड़ी सी कठिन है। इसमें हर कोई इसे समझ नहीं पा रहा है। तो हमें संविधान में आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा संशोधन करके इसका सरलीकरण करना पड़ेगा। सरलीकरण से मेरा तात्पर्य यह है कि इसे आम नागरिक पढ़े तो उसे व्यवस्थित रूप से समझ में आए कि हमारा संविधान क्या कह रहा है। अगर ये चीज हर किसी को समझ में आएगा तो उसे अपने दायित्व समझ में आएंगे, उसे अपने कर्तव्य समझ में आएंगे, उसे अपने अधिकार समझ में आएंगे। तो संविधान में कुछ संशोधन करके इसका सरलीकरण होना बहुत जरूरी है। हमारे पास में आज एग्जैक्ट ये जानकारी नहीं है कि हमारी जनगणना हम लोग कितने हैं। कोई कहता है 2.5 लाख, कोई बोलता है 3 लाख, कोई बोलता है 4 लाख। तो जनगणना भी करना बहुत जरूरी है और ये जनगणना भी अगर कभी करना है तो इसमें हम लोग सिर्फ मस्तक की गिनती नहीं करें। इसमें हम उम्र का डिटेल लिखें, नाम लिखें, शिक्षा लिखें, व्यवसाय लिखें, मैरिजल स्टेटस लिखें, स्थान लिखें और भी अन्य जो जानकारी है वो हम उसमें जानकारी लें और वो उसमें लिखें। इसका हमें एक फायदा ये होगा कि आज हमारे जो दिक्कतें जा रही हैं उन दिक्कतों को हम इसके थ्रू
दूर कर सकते हैं। जैसे शादी ब्याह का हमारे पास में एक बहुत बड़ा दिक्कत जा रहा है, तलाक की बहुत दिक्कत जा रही है, बच्चों की शादियां लेट हो रही हैं। तो इससे हमें मालूम पड़ेगा कि किस बच्चे की शादी हुई है, किस बच्चे की नहीं हुई है। व्यवसाय के हिसाब से भी हमें मालूम पड़ेगा कि किस बच्चे को कौन। तो इसके थ्रू हमें यह भी मालूम पड़ेगा कि बच्चों की शिक्षा क्या क्या है, और शिक्षा के अनुरूप अगर कोई बच्चा कहीं व्यवसाय में जाना चाहता है तो व्यवसाय में जा सकता है, अपने कहीं नौकरी पेशे में जाना चाह सकता है तो नौकरी पेशे में जा सकता है, और हमारे समाज के ही बंधु उन्हें आगे हेल्प कर सकते हैं। तो जनगणना में हमें ये सारी जानकारी मिलेगी तो हम उन आखिरी बंदे तक पहुंच करके उसकी ज़रूरतों को हम पूर्ण कर पाएंगे। ये इसके साथ ही हमें गुरु गादियों की भी हमें चिंता करनी होगी। गुरु गादियों कुछ दिनों से सुप्त अवस्था में है। हमें ये एक हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमारी जो 4 या 5 जो गुरु गादियाँ हैं, इन सारी गुरु गादियों का ख्याल रखना पड़ेगा। और इन सब के लिए मेरा एक सुझाव है कि हमारी कुछ हम समितियां गठित करें, और ये समितियां कुछ समय के लिए नहीं, हम समितियां बनाएं परमानेंट रूप से, समितियां बनाएं हम स्थायी रूप से, वो समितियां चलती रहें। उसके सदस्य भले हम आते जाते रहेंगे, उसके सदस्य बदलते रहेंगे, लेकिन वो समितियां हमें बनाना बहुत ज़रूरी है। वो समितियों में मेन मुख्य जो समितियां हमें बनाना है वो है गुरु गादियों के लिए एक समिति बनाना जरूरी है। जिन लोगों को गुरु गादियों की पूरी जानकारी है वो लोग इस समिति में रखे जाएं और वो इन गुरु गादियों का ध्यान रखें। इसके साथ में अक्षय कोष की एक समिति बने। एक समाज के उत्थान के लिए अक्षय कोष होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे परिवार के लिए हम एक रिजर्व फंड रखते हैं, उस फंड से हमारे परिवार के लिए के सारे खर्चे हम दूर करते हैं, ऐसे ही हमारे समाज के लिए हमारे पास में एक अक्षय कोष होना चाहिए। और इस अक्षय कोष से ही हम हमारे अर्जेंट का काम निकालेंगे। इसमें हमारे और दूसरे खर्चे नहीं आएंगे। जहां पर हमें बहुत जरूरी खर्चे हैं वो हम इस अक्षय कोष से व्यवस्थित कर सकते हैं। एक शिक्षा की हमारी समिति बने, एक चिकित्सा हेतु हमारी समिति बने, एक व्यवसाय हेतु हमारी समिति बने। ऐसी कुछ समितियां और भी जो दिमाग में वो बना सकते हैं, ऐसी कुछ 8 या 10 समितियां हम बनाएं और ये सारी समितियां परमानेंट बने, स्थायी रूप से बने, इसके सदस्य आते जाते रहें और इन सारे क्षेत्रों में जो भी दिक्कत हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उन्हें दूर कर सकें। हमारे समाज में आज अगर कभी देखा जाए तो बहुत सारे ट्रस्ट काम कर रहे हैं और बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उन सारे ट्रस्टों को हम महासभा को साथ में लेना चाहिए। महासभा ने उनको अपने साथ में संबद्ध करना चाहिए और संबद्ध करके उनके द्वारा किए गए सारे अच्छे कार्यों का उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। और सारे ट्रस्टों ने महासभा के साथ में मिल करके इस उनके जो कार्य कर रहे हैं उन सारे कार्यों को और आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए एक ट्रस्ट बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, मेडिसिन की चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट हैं हमारे। तो सारे के सारे ट्रस्टों को महासभा में संबद्ध करके महासभा और ट्रस्ट दोनों जन हाथ मिला करके इस कार्य को और आगे बढ़ाएं तो इसमें दिन दुगनी चार दुगनी हेल्प होगी और इससे हमारी महासभा को बहुत ही सहायता होगी। हमारे समाज बहुत आगे जाएगा। हमारे समाज के सारे युवाओं को, सारे सदस्यों को जो जहां पर जिस समय जरूरत है उसे उस समय पर उसकी सहायता मिलेगी। मैं यहाँ पर मातृशक्ति और युवा शक्ति का नाम लेना भी उचित समझूंगा। मैं उन्हें भी भूलना नहीं चाहता। उन लोगों को भी समाज के साथ में, महासभा के साथ में कंधे से कंधा मिला करके आगे लाना पड़ेगा। महिला शक्ति और युवा शक्ति में आज इतनी ऊर्जावान है दोनों कि ये हमारे लिए एक अजूबा कर सकते हैं। हमें इन्हें प्रॉपर ज़रूरत है तो हमें इन्हें प्रॉपर उचित मंच देने की ज़रूरत है। हमें इनको उचित मंच दे करके इनके अंदर की जो छुपी हुई कैपेसिटी है उसको हमें बाहर लाना पड़ेगा और उसको यूज़ करके हम हमारे समाज को कहीं गुना आगे ले जा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं संस्कारों की, और ये संस्कार सिर्फ और सिर्फ मातृशक्ति दे सकती है।
हमारे घर पर हम जैसे मोटिवेशन हमारे यहाँ महिलाएं देती हैं, उसी तरीके से महिलाएं हमारे यहाँ पर आगे आकर के मातृशक्ति हमारे इसको मोटिवेशन दे सकती है, हमारे यहाँ के संस्कार पैदा कर सकती हैं। और जो आज थोड़ी सी दिक्कत जा रही है शादियों में, संस्कार तलाक हो रहे हैं, कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन सभी के लिए हमारी महिला शक्ति आगे आकर के हमें बहुत आगे ले जा सकती हैं। तो महिला शक्ति और युवा शक्ति को मैं यहाँ पर जरूर याद करूँगा। उनके ही सहायता से हम बहुत आगे हुआ हैं। उन लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स बताए हैं। उन्होंने देश विदेश में नाम कमाया हुआ है। स्पेशली आईटी के क्षेत्र में हमारे युवाओं ने जो कार्य करके दिखाया हुआ है वो अद्भुत है। उसकी प्रेरणा लेकर के हमारे यहाँ पर भी जो सारे युवा हैं वो सभी लोग खूब अच्छा कार्य कर रहे हैं। और विशेषता इसकी यह है कि हमारे सारे युवा लोग समाज की मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने कई जगह पर यह साबित किया है कि उनके बलबूते पर हमारे जो कार्यक्रम हुए हैं वो बहुत ही सफल हुए हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक तरुणोदय का प्रोग्राम हुआ है और वो कंटिन्यू है। उसमें देश विदेश से हमारे युवा जुड़े हैं और सारे युवाओं ने उसमें एक तरीके से स्लोगन लिया है कि हम यहाँ पर कुछ करके दिखाएंगे। ऐसे ही एक कार्यक्रम हमारा समागम हुआ था। समागम में मैं ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि इस खुशी के साथ में मुझे गर्व होता है कि इसमें युवाओं ने पहली बार 50% से अधिक अपनी उपस्थिति बताई। जितने भी थे उसमें अधिक से अधिक ज़्यादातर युवा लोग थे। तो युवा लोगों ने अपना एक समाज के मेन स्ट्रीम में जुड़ने का बताया। इस सारे कार्यक्रमों को बहुत अच्छे से नियोजित किया, करवाया, सफल बनाया। जैसे समागम कार्यक्रम को उन्होंने बहुत ही अच्छे से सफल बनाया। इसमें माननीय हमारे महापौर जी, आदरणीय भार्गव जी ने भी जो स्वयं भी एक युवा हैं, उन्होंने सारे युवाओं को लीड किया और सभी लोगों को बताया, मार्गदर्शन दिया। इसी तरीके से मैं युवाओं को भी हमारे मेन स्ट्रीम में जोड़ना चाहता हूँ। युवाओं को भी हम एक मंच दें, हम एक स्थान दें, उनका हेल्प लें, ताकि हमारे सारे कार्यक्रम समागम जैसे, तरुणोदय जैसे सारे कार्यक्रम सफल और अति सफल। हमारे बुजुर्ग, मार्गदर्शक, संरक्षक मंडल, इन लोगों के आशीर्वाद के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमारे घर पर हमारे बुजुर्ग बैठे रहते हैं और उनसे जो हमें आशीर्वाद मिलते हैं, उनके जो अनुभव मिलते हैं, उसी तरीके से हमारे समाज में भी आज हमारे साथ में कई मार्गदर्शक हैं, कई जो संरक्षक हैं। इन लोगों के जो अनुभव हैं, उन अनुभवों को हम हमारे दिल में पिरो करके हम आगे बढ़ें, इनसे आशीर्वाद लें और इनके आशीर्वादों के साथ में हम आगे बढ़ें। यही मेरी तमन्ना है। धन्यवाद। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि आज ही ऑर्डर करें।